चलिए एक बार गायत्री मंत्र करते हैं, है ना। सूर्य भगवान का ध्यान। उनसे प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान। दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। तो हम लोग कल कर रहे थे ध्वनि, है ना। ध्वनि कैसा पैदा होती है, कान तक कैसे जाती है, कान में कैसे व्यवहार होता है, ये सब कल देख रहे थे। हम्म। अ, ला, 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 ला। हम्म। तो हम कल बता रहे थे कि हमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाहर का स्रोत चाहिए, है ना। जैसे हम धक्का मार रहे थे तो उसमें से वाइब्रेशन आ रहा था ना। तो इसी तरह किसी भी चीज को कंपित करने से उसमें कंप वो जब कंपमान हो जाएगा तो हमें हमारे कानों तक उसके जो कंपन है वो आएंगे और वही हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं। ठीक है। हमारे गले से आवाज कैसे निकलती है, उसका कारण क्या होता है। हाँ बताइए। थोड़ा चेंज करें। पूछते हैं तो शांत हो जाते हो। गले में आवाज कैसे आता है, मतलब नहीं समझ आता। हाँ। बोलते हैं तो आवाज जाता है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो। बोलते हैं तो आवाज निकलता है ना। हाँ। ओके, लेट मी फिक्स दिस। ऑलमोस्ट होस्ट और कोई नहीं है भाई, हम ही हैं होस्ट कर रहे हो। हाँ। आमरीन वीडियो ऑन रखिए, सारे लोग वीडियो ऑन रखिए। हाँ मल्टी स्पीकर मेंबर्स चेंज थीम। ओके, थीम चेंज करने से तो नहीं होगा। मीटिंग वॉलपेपर, टाइमिंग, फुल स्क्रीन पे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। हम बताएं। कौन कौन बोल रहा है बताने के लिए। एक मिनट, एक मिनट हमें समय दो, एक मिनट। काम करते हैं पहले, हाँ जी। हाँ चलो जी। हाँ कौन बता रहा था, जल्दी से। सारे लोग वीडियो ऑन रखे, बहुत पीटेंगे। अभी मिल नहीं रहे हम उधर। क्या पूछा है सर? पूछे है कि हमारे गले में आवाज कैसे आती है, गले से आवाज बाहर कैसे आती है। वोकल कॉर्ड में कंपन होती है और हमारे मुंह से आवाज निकलती है। वोकल कॉर्ड, ओके। करेक्ट, वोकल कॉर्ड आप लोगों को समझ में आता है। आवाज मतलब करेक्ट आंसर है। आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। शर्म आ रहा है या फिर जैसे तैसे बैठे हैं। आई डोंट नो क्या कारण है आप लोगों का ये सब करने का, हर दिन बोलना पड़ता है हमको, मतलब क्या, मतलब हमको क्या समझ के रखे हैं आप लोग। जितना बाबू मैया करते हैं उतना चढ़े जा रहे हो। जिसका दिक्कत है वो समझ में भी आता है, जिसका नहीं दिक्कत है यार फिर बंद करके बैठे हैं।
क्या है यार ये, क्या करेंगे? मल्टी स्पीकर, शेयर करते हैं स्क्रीन फिर दिखेगा। हम्म, अभी आ गया। देखिए इसको। Slit of paper. The air Blown through the slit of paper causes the paper to vibrate. As a result, the sound is produced. Similar phenomenon happens in humans. Do you know how? In human, the sound is produced due to vibrations in voice box or larynx. Our voice box has two muscular ligaments at the upper end that is called vocal cords. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. The quality of voice is different when the vocal cords are tight and thin than when they are loose and thick. The air from the lungs passes through the slit, due to which vocal cord starts vibrating. As a result, sound is produced. Hence, vocal cords are the primary sound source for the production of sound in human. जैसा कि आप लोग देख रहे थे, वोकल कॉर्ड है ना हमारा, गला में यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर मसल्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में उसका नाम है वोकल कॉर्ड, ठीक है। लंग्स से हवा जाती है, ठीक है। लंग्स से वोकल कॉर्ड में हवा जाती है। तो जो वोकल कॉर्ड आपको दिख रहा था ना, या बंद हो रहा था खुल रहा था, बंद हो रहा था खुल रहा था, ठीक है, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था की वजह से, At the upper end, that is called cords. कंपन की वजह से, ये देखिए ये वोकल कॉर्ड है, देखो इस तरह का कंपन होता है ना। जैसे ही हवा आएगा लंग से इस वोकल कॉर्ड में, तो कंपन होता है। इस ये कंपन होते होते तो साउंड क्या करता है, यहाँ से निकलता है वोकल कॉर्ड से, और हमारे माउथ में, माउथ की जो दीवारें हैं, मुंह की जो दीवार है, उसमें टकरा टकरा वकरा के, है ना,
अलग अलग साउंड निकलता है, अलग अलग तरह का बात निकलता है उससे, जैसे अभी निकल रहा है मेरे से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लंग से जो हवा है वो वोकल कॉर्ड में जाती है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, फिर साउंड निकलता है, हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है। जिसका वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है ना, वो बोल नहीं पाता। ठीक है, यही है वोकल कॉर्ड। कल कान का संरचना देखे थे, कितना भगवान मतलब कैसा बनाए हैं दुनिया को, देखो। ये ये पेपर लिया, पेपर को फूकने से भी आवाज आ रहा था, कैसे आ रहा था? क्योंकि पेपर क्या हो रहा था, कंपन कर रहा था। वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है, कंपन कर रहा था। उसी तरह हमारे गले में हवा इस वॉइस बॉक्स में जाती है और क्या कंपन करता है, वोकल कॉर्ड को। ठीक है, वॉइस बॉक्स को एक और नाम से जाना जाता है, लैरिंग्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स को एक और नाम से जाना जाता है, लैरिंग्स। LARYNX, लैरिंग्स। ठीक है, या तो टाइट हो जाएगा या खुलेगा, लूज होगा, टाइट लूज टाइट लूज, उसके बीच में कुछ कुछ रहता है। ठीक है, हर किसी का आवाज अलग अलग होता है ना, ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा आवाज और किसी और का आवाज मतलब बिल्कुल सेम हो, है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर पड़ ही जाता है। ठीक है, तो वो अंतर क्यों पड़ता है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा, हमारे अंदर कैसे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपको पढ़ना कितना है। लोलक वाला तो बाद में बताते हैं। कली गति तरंग, ये तरंग लिखिए तो, तरंग, तरंग, है ना। तरंग लिखिए। तरंग विक्षोभ का एक प्रकार है, तरंग विक्षोभ का एक प्रकार है जो एक माध्यम के द्वारा संचरित होती है। तरंग विक्षोभ का एक प्रकार है जो एक माध्यम के द्वारा संचरित होती है। ठीक है, एक प्रकार है जो। यहाँ देखिए ना, लिखा हुआ, किताब निकाल के लिख लीजिए। देखिए, ओके गूगल, ऑसिलेटरी मोशन ऑन यूट्यूब। ठीक है, लिखिए वो आगे, माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों से दोलन गति को दोहराते हैं। गति को माध्यम से एक कण द्वारा अगले कण में क्रमिक रूप से हस्तांतरित किया जाता है।
वीडियो बंद नहीं कीजिए। तो उसी में लिख देना। हाँ, आप लोगों को मेरा बात समझने मतलब कितना देरी लगता है यार। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्यों पढ़ा रहे हैं। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं होता है। नहीं नहीं, अफसाना तुमको नहीं बोल रहे, तुम्हारा तो पता है मुझे। बाकी लोग भी बंद करके बैठे रहते हैं। देखिए, आई एम योर टीचर, है ना, आपका ये ऐसा नहीं है कि राह चलता कोई इंसान हो। ठीक है, आई एम योर टीचर। तो रिस्पेक्ट एक होना चाहिए, जो सर कह रहे हैं, जैसे टीचर कहते हैं तो कैसे आप बात मान लेते हैं, तो यहाँ तो बात माना नहीं जा रहा है। बीच में बंद कर लेंगे, अब हमको मतलब ये 20-30 सेकंड के लिए कुछ हो गया तो मानते हैं कि चलो उतना देर, ये लगातार 10 मिनट 5 मिनट चलता है। आप लोग टीचर बनिएगा ना तब पता चलेगा, हमको सारा बच्चा का हाव भाव देखना पड़ता है, क्लास के अंदर नहीं ना है कि सबका चेहरा दिख रहा है मुझे। इस बात को आप जितना जल्दी हो समझ जाइए, है ना। क्या पढ़ा हुआ है बताओ, हमको पढ़ा के क्या मिलने वाला है। हम चाहते हैं मेरा बिहार आगे जाए, बस इसलिए हम पढ़ाते रहते हैं। नहीं तो उधर से कहीं से निकलेगा कोई मंत्री चाहे क्या, बोलेगा बिहार के लोग के टॉयलेट साफ करते हैं, उन वो बहुत गंदे हैं, गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यही सब सुनना है फिर बाहर जाके तुम लोगों को। ऐसा करना है कि उन लोग का मतलब अम, डर हो बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा बनना है। डर लगे बिहारी को बोलने से पहले उल्टा सीधा बात। अब वो कैसे होगा, शिक्षा के रूप, शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं कि किसी को डराओ धमकाओ, उसमें नहीं। चोरी डकैती ये सब में ताकत नहीं होती है, शिक्षा आदमी को बहुत ताकतवर बनाती है। और वही हमारे बिहार में नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, और आप लोगों को सहयोग करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल आप पढ़िए, जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा, है ना। हर दिन 30 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, हर दिन ये बात कहना पड़ता है, वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए। लिखिए, आगे ये पूरा लिख लिया ना आप लोग। हम्म। अब इसको देखते हैं ना। ठीक है, अभी रुक जाइए भैया। For law and history suspended. देखो, दोलन क्या होता है, दोलन है ना, ये एक प्रकार का लोलक है, आप लोग पढ़े हो अंग्रेजी में, इसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है हम्म। है ना। ये देखिए, जब ये स्थिर था तो एक उसका एक पोजीशन था, है ना, अवस्था थी, फिर वहां से ऐसे ऐसे जा रहा
है ना, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, इस प्रकार का जो गति होता है उसको बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। ठीक है, संगति। अपने मूल स्थान पे तो आ रहा है, लेकिन फिर कुछ दूर ऊपर चल जा रहा है, फिर मूल स्थान पे आ रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है। हम्म। ठीक है, हम्म। हम्म। इसको बोलते हैं दोलन गति। जब ये लोलक आपको लिखा हुआ ना, देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, दोलन, समय अवधि क्या होती है, लोलक की लंबाई, साधारण लोलक की समयावधि, है ना, प्रत्यावर्ती बल, सेकंड हम्म। का पेंडुलम, कालिक गति, एसएचएम, है ना, तरंग। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझा दिए कि आपको ये दोलन गति समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग का आप लोग मतलब विक्षोभ का मतलब कौन बताएगा मुझे? आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हम तो अंग्रेजी मीडियम के हैं। विक्षोभ का मतलब हमें कौन बताएगा? विक्षोभ का मतलब मुझे बताइए, बताइए। बताइए विक्षोभ। मूल स्थान। क्या हिंदी पढ़ेगा रे तुम लोग? मूल स्थान भैया। विक्षोभ का मतलब होता है जैसे कहीं किसी चीज को डिस्टर्ब कर देना, है ना, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है हम्म। कि तरंग एक विक्षोभ का प्रकार है जो माध्यम के द्वारा संचरित होती है। ठीक है, माध्यम के अंदर संचरण होता है उसका, है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। देखिए, जो हमारा साउंड होता है ना, जो हमारा जो गले से आवाज निकलता है जो, वो इस तरह हम्म। से होता है। देखिए, वो इस तरह से होता है। यहाँ जो हवा के कण है उसका घनत्व ज्यादा है, फिर थोड़ा दूर में जाए कम हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ कणों की संख्या ज्यादा है फिर कम है, ज्यादा है फिर कम है, ज्यादा है फिर कम है। जो ये जो क्या बोलते हैं, एक रेखा में चलता है, बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है। ठीक है, हम्म। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम जो बोलने से या साउंड जो ध्वनि है उससे हवा के कणों में कंपन होता है, इस तरह से। ठीक है, हम्म। हवा के कणों में इस तरह से कंपन होता है। ठीक है, अगर आप ये देखिए, यहां से हम कंपन, इसको क्या बोल रहे थे हो, कल क्या लिखवाए थे इसके बारे में? हिंदी में क्या लिखा था, अंग्रेजी में तो इसका नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो इसको किसी चीज पे पटक करके इससे वाइब्रेशन निकाल सकते हैं, इससे कंपन निकलता है। ठीक है, तो कंपन क्या करता है, जैसे यहाँ एक गैस के कण है ऐसे। ठीक है, गैस के कण ऐसे अपना आराम से बने हुए हैं। जैसे वो लोलक देख रहे थे ना, वो अपने जगह पे था, थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे गिरे थे तो वो ऐसे ऐसे चलने लगा। ठीक है, अपने जगह से ऊपर नीचे होने लगा। तो वही होता है यहाँ, जो कंपन हुआ उसके चलते ये जो एक किसी एक कण को ले लेते हैं, है ना, किसी एक कण को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ये कैसे जा रहा है, ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है। ठीक है, था कहाँ पे, बीच में हम्म। था। ठीक है, हर हर जो कण है वो गति कर रहे हैं।
हर कण गति कर रहे हैं। अब जैसे ये यानी इधर इधर जा रहा है तो ये अगल बगल वालों को धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। मारेगा तो ये भी गति में आ जाएंगे। सब गति में आ जाएगा। हाँ ठीक है। सब आ जाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है, कंपन बढ़ जा जब कंपन ये जो हवा के कण में जो कंपन आता है ना, जब कंपन शुरू होता है तो इस तरह का कुछ चित्र बनता है। ठीक है, हम्म, समझ आ रहा है? हम्म। हाँ और यहाँ जो था पहले से जो आगे था, सब। जैसे कंपन तो इस स्थान में हुआ, समझो ये वाला चीज है। कंपन तो यहाँ हुआ था, आगे में तो कंपन था ही नहीं, वहां अपना जो हवा के कण थे वो क्या कर रहे थे, रिलैक्स थे। ठीक है। तो इन लोग का जो धक्का आया, अब बोला कि अरे यार तुम यहाँ ऐसे बैठे हुए, चलो चलो भूकंप आया है, तुम भी कंपन करो। तो अब इसने इसको हम्म। धक्का दिया, अपना एनर्जी इधर ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरण हो गया। ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, यहाँ वाला चीज यहाँ फिर रिलैक्स होने लगेगा। हम्म। ठीक है, उसने अपना एनर्जी बाहर आगे बढ़ा दिया, है ना। जो यहाँ वाले थे उसने अपना एनर्जी किधर दिया, आगे। तो इनका इनका एनर्जी खत्म हुआ ना, हाँ। तो ये सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, ये हम्म। सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये इसी तरह चल रहा है ना। अब यहाँ वाला ज्यादा हो जाएगा तो अगर बगल वाला नहीं है तो उसको वो जगाएगा, तो यहाँ खाली हो जाएगा। तो इसी तरह कम ज्यादा चल रहा है। ठीक है। यहाँ यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, इस तरह से ध्वनि संचरित होती है किसी भी माध्यम में। ठीक है। ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति से तरंग संचरण की दिशा में आगे और पीछे की ओर गतिशील होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, वायु के माध्यम से संचरित होने वाले ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य। हाँ। बोलिए तो, एक बार बोलिए। अनुदैर्ध्य हाँ, तरंगे। होने अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे। हाँ, करेक्ट, अफसाना सही से बोली है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, बहुत अच्छा अफसाना। यहाँ पे, सर, हाँ जी, बताएं। SHM का मतलब? इसका मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैया अभी नहीं बता रहे हैं काहे, मतलब क्या क्या मतलब चाहती हो। हम ये बोले हैं ना कि अभी बाद में पढ़ाएंगे। अफसाना बताइए। हाँ हाँ। फिर पूछने का क्या मतलब था? हाँ, नहीं, सवाल पूछना है हमको, कैसा भी हो। हम्म, बताएंगे बताएंगे, चिंता नहीं करना है, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज बता करके भेजेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। देखते हैं तुम लोग में कितना दम है कि मेरा बात कितना तुम्हारे अंदर आता है। आई वॉच। ठीक है, चलिए। तो तरंग विक्षोभ का एक प्रकार है जो माध्यम के द्वारा संचरित होती है। ठीक है, आप लोग को उसका भी एनिमेशन दिखा देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। साउंड, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एनिमेशन, एनिमेशन।
ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। मेरा गीत जीवन संगीत, कल फिर कोई दोहराएगा। यार मेरा इंटरनेट जल को। देखिए इसको। क्या हुआ ये यार, पता नहीं पागल हो जाता है ये सब दिमाग। एक सेकंड देना है। ऑडियो का जरूरत तो नहीं है, ओके। चलिए देखिए। अनुदैर्ध्य तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। सर देखिए, यहां से जब निकला है, यहां से जब निकला तो घनत्व तो ज्यादा था ना यहाँ पे। हाँ, फिर आगे बढ़ा तो पीछे घट गया, कम हो गया। ठीक है। फिर कब हो यहां से गया? आगे बढ़ा तो पीछे कम हो गया, ठीक है। इस तरह से चलता। मतलब ट्रांस हाँ देखिए इसको फिर से देखिए। देखिए आगे वाला को धक्का देते गया, पीछे कम होता रहा, ठीक है। अब यही जो साउंड सोर्स है वो बार बार ऐसा होता रहेगा, तो ये हमेशा चलता दिखाई देगा आपको। और कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है। अरे भाई। देखिए कैसा दिखता है, दिखाई दे रहा है आपको। हम्म। दिखाई दिया। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यस घनत्व सर। ज्यादा है। हवा के कणों का घनत्व ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा है। अगर एक बार साउंड आके बंद हो जाता ना, तो एक बार वो आगे चला जाता, लेकिन ये बार बार आ रहा है। तो कैसा हो रहा है, बंद हो रहा है खुल 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 रहा है, इस तरह से। ये ये इस तरह की तरंगे क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग, लिखिए स्पंदन। स्पंदन। क्या सर? सामने देखिए स्पंदन। देख लीजिए पूरा, यह एक विक्षोभ है ना। ये भी एक तरह का मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टरबेंस है, जो कि आकस्मिक होता है ना। पता नहीं चलेगा लेकिन हो गया ऐसा। और बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है।
स्पंदन। ठीक है। इसका एक और नाम है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अंग्रेजी में वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्पंदन क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, आकस्मिक होता है। ठीक है। अगला लिखिए यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो ये दो तरह की होती है, एक अनुप्रस्थ होता है और एक होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है। एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है। तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्या है, यांत्रिक तरंग है ना, माध्यम में, है ना, किसी भी माध्यम में संचरण करता है ना, जो भी वो विक्षोभ है ना, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं, लेकिन प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिससे माध्यम की जरूरत नहीं होती, है ना। तो निर्वात में भी आपको प्रकाश आर पार हो जाएगा, बट ध्वनि सुनाई नहीं देती है। निर्वात यानी शून्यता, वैक्यूम। ठीक है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है। लिखिए, अगर पूरा लिख लिए हो तो, यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। कौन कौन सा? देखिए ना, लिखा हुआ अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, दो तरह का। पहला। पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। दोनों का आप वो लिख लीजिएगा, है ना, डेफिनेशन, परिभाषा लिख लीजिएगा। बताने के लिए बस इतना है कि जो आगे पीछे जाता है उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, जो ऊपर नीचे जाता है उसको हम अनुप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है। जो तरंगे ऊपर नीचे चलती हैं, जैसे उसका अस्थिरता वाला स्थान बीच में है और उसके ऊपर नीचे दोलन करता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जो आगे पीछे चलता है, यहाँ ज्यादा रहेगा, फिर कम, फिर ज्यादा, है ना, फिर कम रहेगा, इस तरह से चलता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अनुदैर्ध्य, ऊपर नीचे अनुप्रस्थ, है ना।
आगे लिख लीजिएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य वायु के माध्यम से संचरित होने वाली ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। लिख लीजिए। ये वाला हटाए ना भैया, नहीं लिख रहा है। क्या भाई, अब किताब नहीं है? किताब रखो तुम्हारे पास? नहीं सर। अरे किताबें ले वाला तुम्हारे पास पैसा नहीं है? जो किताब नहीं लिया पापा है, हमको नहीं कहेंगे लगता ले है कि आप लोग देंगे। किताब नहीं ले सकते यार, ऐसे कैसे चल रहा है? अब ये भी बोले थे कि जो पिछला साल दिया था उससे भी ले लो, आधा दाम पे दे रहा है, फ्री में दे रहा है, जैसा भी दे रहा है ले लो। पूछे तो कह रहा है कि फाड़ फूड़ दिए। अब और लोग नहीं थे, 15 लोग थे यार देने वाले। क्या क्या नाम था यार, पवन है, उसका नाम कुछ ही था छोटका के, शिवम। अंकित, अंकित नाम था। हाँ अंकित है। आयुष नाम था। आए, आयुष भैया नाम था। आयुष, आयुष ठीक है, चंदन है। अगर लड़की लोग को लेना है तो दिव्या है, माधुरी है, रागिनी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर उनको रखना होगा तो बोल देना कि ये परीक्षा पर दे दो, फिर परीक्षा के बाद दे देंगे तुमको वापस। यार जुगाड़ किया भाई बार जाता बार है। ग्रुप में से हम हट हट जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं, दिन भर यूज करते हैं क्या लोग? नहीं, पूरा पकड़ा, 4G पकड़ा है। 4G पकड़ा है तो रहता तब ना। नेट इंटरनेट तो है दिन ये भर है। लोग चलाते होंगे, है ना, तो खत्म हो जाता है, और इसी तरह होता है फिर। ठीक है, चलिए लिख लिए थे आप लोग, आगे देखिए। ध्वनि तरंगे, लिखिए तरंग दैर्ध्य। आगे लिखिए, तरंग दैर्ध्य। बगल में लिख लीजिएगा वेव लेंथ, है ना, बगल में क्या लिखना है, वेव लेंथ। तरंग का इंग्लिश क्या होता है, कौन बताएगा? तरंग का इंग्लिश आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब दिमाग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? वेव मोशन। भाई साहब यहाँ या ऊपर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप लोग किताब लिए हैं, अरे हमको नहीं आता है सर बताएंगे अब। अरे मैया देख ला ऊपर नीचे करके, या बाबू, लिखा बोले नहीं तो। हुआ मैं? वाह। लिखिए तरंग दैर्ध्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेव लेंथ। अगर इसका अंग्रेजी लिखना है तो अनुप्रस्थ का लिख लीजिए, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ का। ठीक है, यानी ऊपर नीचे चलता है, ऐसे 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 चलने वाला तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव। और अनुदैर्ध्य का होगा, लिख लो ना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तरंग दैर्ध्य का क्या लिखें सर? क्या? तरंग दैर्ध्य का क्या लिखें इंग्लिश में? वेव लेंथ। अनुदैर्ध्य वाला को बोले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तरंग दैर्ध्य मतलब जो हमारा तरंग है उसका लंबाई कितना है। ठीक है, पूरा इसको क्या पढ़ते हैं पता है आपको?
ये जो चीज दिया हुआ है ना, समोसा जैसा, तो क्या पढ़ते हैं? ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई गांव में नींबू को लोग कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं थोड़ा बताइएगा आप। लेम्बो। 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 ठीक है, लेम्बो बोलते हैं, लेम्बो। तो लैम्ब, लैम्ब, ऐसा लैम्ब, ओ छोड़ देना, लैम्ब डा, क्या बोलते हैं इसको? लेमडा। हाँ। लैम्बडा। ठीक है। लेमडा। लैम्बडा कैसे लिखते हैं? ऐसे, सोया हुआ टी, है ना, ऐसा लग रहा है ना, टी जो है अल्फाबेट का लेटर टी सो गया है हम्म। यार। पता नहीं ऐसा काहे हो रहा है ये। हम्म, कभी कभी दिमाग इसका खराब हो जाता है। ये कहता है हमसे, पता है ये लोग क्या कहता है? कहता है, अरे भैया हम लोग भी मशीनी है, थोड़ा बहुत खराबी चलता है। हम कहें ठीक है भैया, कर लो आप लोग। हाँ जी। तो तरंग दैर्ध्य लिखिए, वह दूरी जिसके बाद तरंग गति का प्रतिरूप स्वयं को दोहराता है। ठीक है, वह दूरी जिसके बाद तरंग गति का प्रतिरूप स्वयं को दोहराता है। ठीक है, जैसे आपको एक चीज बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा, ये है हमारा एक ग्राफ जो ये बताता है घनत्व, घनत्व या संपीड़न, संपीड़न। ठीक है, और ये बताता है समय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक तरंग यहां से चला और फिर वो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये एक वेव, एक तरंग कंप्लीट होता है ना, एक पूरा तरंग इसको बोलते हैं, कि वो सिकुड़ा भी और फैल भी गया, ऐसा। ठीक है, जहां संपीड़न ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा कि नहीं? हम्म। हाँ। बोलो, प्रेशर ज्यादा हाँ। डालोगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ। ये घनत्व का है, संपीड़न ऊपर जाने पे क्या बढ़ रहा है ना। हम्म। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा दब के रहेगा, और नीचे आने पे, यहाँ आने पे ये संपीड़न शून्य हो गया, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये टोटल जो है, टोटल एक तरंग कहलाता है। ठीक है, फिर इसी तरह का एक तरंग फिर आता है। ठीक है, इसी तरह का एक तरंग फिर आता है ना, यानी तरंग गति क्या कर रही है, अपने आप को दोहरा रही है। हम्म। ठीक है, दोहरा रही है। हाँ। तो इसका जो उठा हुआ भाग है, इस आरेख का उठा हुआ भाग, उसके बीच का जो लंबाई होता है उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। कि जब बहुत ज्यादा संपीड़न हुआ था, उसके बाद दोबारा संपीड़न कब हो रहा है,
लगातार, है ना, ऐसा नहीं कि अगले वाले का देखेंगे, लगातार एक के बाद एक। ठीक है, इन दोनों के बीच का लंबाई कितना है, इसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। दैर्ध्य। ठीक है, या ऊपर वाला उठा हुआ ले लो, या रिलैक्स क्या वाला, वाला उठाओ। नीचे ढला हुआ, ढलान वाला, नीचे वाला ले लो। ठीक है, इसको कैसे नापते हैं, कौन कौन कौची है वो, क्या बोलते हैं उसको, इसका संकेतक क्या था, जल्दी से बोलो। लेमड़ा। लेमडा। लैम्बडा। हम्म। लैम्बडा। ऐसे ऐसे थोड़ा सा अगर सोचोगे तो मतलब बनाने के लिए कुछ भी हो सकता, दिमाग होता, अभी मेरे पास दिमाग में आया, लेम्बो बोलते हैं ना, लेम्बो दा, हम्म। उसमें से ओ उड़ा ओ उड़ा दो, हो गया लेम्बडा। ठीक है, तो किसमें क्या संकेतक है, लैम्बडा। ठीक है, ये सब यूनानी अक्षर है ना, ये केवल इंगित करने के लिए होता है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए दीजिए सबके लिए जो जो मीटर बोल रहे हैं। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए भाई, थोड़ा हाथ गर्म होगा, है ना। चलिए, तो लैम्बडा हो गया ये, दो उठे हुए, आरेख में उठा हुआ चीज के बीच का अंतर, है ना, उठा हुआ क्या है, संपीड़न यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे संपीड़न सबसे कम है, जहां संपीड़न सबसे कम हो रहा है उसका अगला जहां हो रहा है, उसके बीच का लंबाई, या ऊपर वाला ले लो। ठीक है, जहां ज्यादा हो रहा है फिर अगला ज्यादा जब हो रहा है, कॉन्सेक्यूटिव, है ना, लगातार। ऐसा नहीं कि अगला बार होगा तो इसके बीच में निकाल रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा ये, लगातार, है ना। या तो इन हम्म। दोनों के बीच, या तो इन दोनों के बीच निकाल लो, या तो इन दोनों के बीच निकाल लो। ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमारा मन कर रहा है भैया कि हम पहले ये ले लेंगे और फिर दूर वाला यहां से लेंगे, फिर तो ये भी तो वेवलेंथ है, फिर उड़ता हुआ थप्पड़ आपको लगेगा। ठीक है, क्या है, दो, जहां संपीड़न ज्यादा है उसके बीच का अंतर, समझ में आ गया। यहाँ पे वही बोला जा रहा है, वह दूरी जिसके बाद तरंग गति का प्रतिरूप स्वयं को दोहराता है, तरंग दैर्ध्य के, इसका संकेतक लैम्बडा है। इसे दो क्रमागत शिखरों, है ना, या दो दो क्रमागत द्रोणियों, लिखे आप इसको। नहीं। ठीक है, शिखर तरंग को बोलते हैं, शिखर दैर्ध्य को का। बोलते हैं अंग्रेजी में क्रेस्ट, CREST, और द्रोणी को बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। भैया कैसा कैसा वर्ड रहता है, रहता है तो रहता है। ठीक है, इसको परिभाषा लिख लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। लिखिए, एक तरंग की समय अवधि, समय अवधि। जगह छोड़ दे इसके लिए। तो कैसे लिखेगा रे, गजब आदमी हो, दोबारा दोहराना क्यों होता है, बोल रहे हैं तो सुनो करो, सवाल नहीं फिर दोबारा, मेरे सवाल के आगे अपना सवाल लगा दो, हो गया सर, बताइए अभी ये। हम्म, ठीक है। पता नहीं सवाल किसको लिखना होगा। अरे हाय हाय। ठीक है, समय अवधि देखिए, अब ये इसको समझ लीजिए, ये पूरा करने में, ऊपर जाने और नीचे आने तक, यहां तक, यहां से यहां जाने में जितना समय लगेगा, उसी को हम बोलते हैं तरंग के द्वारा, तरंग की समय अवधि। ठीक है,
क्या बोलते हैं? तरंग की समय अवधि। पूरा करने में ऊपर फिर नीचे। ऊपर नीचे कैसे हो रहा है भैया? तो ये क्या दिया हुआ है? संपीड़न घनत्व। हवा के कण बहुत आपस में पास आ जा रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो रहे हैं, संपीड़न खत्म हो गया, फिर संपीड़न और रिलैक्स हो गया, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो ग्राफ इस तरह से बनता है, आरेख इस तरह से बनता है। ठीक है। थेथरलॉजी में याद करिएगा तो बहुत सारा चीज है ना। ठीक, क्या बोलते हैं, ऊंट का कुबड़ जैसा है। तो दूगो कुबड़ के बीच में जो लंबाई रहेगा ओकरा तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है। दूगो गड्ढा आई, उसके बीच का भी अंतर वैसा ही है। इस तरह से याद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये किसका आरेख, क्या है? आरेख है संपीड़न और समय का आरेख है ये। ठीक है। हम्म। ठीक है, कोई बात अगर आपके आसपास हल्ला नहीं हो रहा ना तो आप माइक ऑन रखिए, ठीक है। हल्ला हो रहा है तो रहने दीजिए। ठीक है ना, ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें, बातचीत चलता रहे। हम्म। घनत्व संपीड़न। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में जितना समय लगेगा उसी को बोलते हैं तरंग का समय अवधि। ठीक है। तरंग का समय अवधि, यानी एक तरंग दैर्ध्य को तय करने में जितना समय लगता है। ठीक है। दो शिखरों के बीच में जाने में जितना समय लगेगा उसी को, है ना, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल टी, समय को। अब अगला लिखिए, एक तरंग की आवृत्ति। ये बस इतना बताता है, तरंग की आवृत्ति बस इतना बताती है कि कितने समय में कितनी बार वो जो हवा का कण है वो कितनी बार ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। ये तरंग की आवृत्ति बताती है। ठीक है। तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? जितना समय अवधि है ना, समय अवधि का व्युत्क्रम, यानी फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वन। बराबर 1/टाइम पीरियड। ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य समझ गए, समय अवधि समझ गए, और आवृत्ति समझ गए। ठीक है। सर इसका अर्थ बोलते हैं क्या? जो मतलब बराबर, हाँ हाँ, बराबर के आवृत्ति पहले। को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एफ, तो छोटा एफ से। या इसको एक और चीज आपको बताए थे, शायद याद हो या नहीं। इसको क्या रो- बोलते हैं, कौन बताए? इसका सर ये पता ही नहीं चल रहा क्या है। बिल्ली का आवाज क्या होता है? म्याओ। ये है म्यू। ठीक है, इसका नाम क्या है? म्यू। म्यू 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 म्यू। इस तरह से बिल्ली का आवाज इमेजिन करो, है ना, पता चल जाएगा। वैसा म्यू 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 म्यू। सॉरी, ये म्यू है, MEW। ठीक है। म्यू या
स्मॉल एफ। ठीक है। अब लिखिए तरंग का वेग। लंबाई पता है और आवृत्ति पता है, तो लंबाई गुना आवृत्ति, यानी तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। अच्छा, ये लिखवाना भूल गए, अरे। आवृत्ति लिखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स माइनस पर सेकेंड का पावर -1 होता है। जैसे कैसे? ये 1 है, ऊपर 1 है, नीचे क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो 1/1 है ना। तरंग की आवृत्ति क्या होती है? F बराबर 1/समय। तो 1/समय, समय का क्या होता है? सेकेंड। इसको लिख सकते हैं ना, सेकेंड का इनवर्स, सेकेंड का पावर -1। हाँ। ठीक है। तो एसआई मात्रा क्या होता है? इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट। हट यहाँ से, ऐसा वो वाला हर्ट्ज। जैसे चिल्ला के हट बोलना है, फिर जी बोल देना है। हर्ट्ज। हट जी, ऐसा। हटिए जी, नहीं, हट जी। हर्ट्ज। HERTZ। HERTZ। एच इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HZ। इसी को लिखते हैं सेकेंड का पावर -1। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज। क्या हो गया? बोलो, अरे माइक ऑन है, जिसका माइक है ना बोलो तो सही, बाकी लोग तो शांति है। हर्ट्ज। हर्ट्ज। हाँ, हर्ट्ज। हर्ट्ज। HERTZ। हर्ट्ज, HZ। ठीक है। देखिए यहाँ श्रव्य सीमा रखी हुई है कि 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इंसान को नहीं पर सुनाई देता। हाँ। श्रव्य सीमा किसके बीच में होती है? 20 से लेके 20,000 के बीच में होती है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य सीमा होती है। इससे ना आगे सुन सकते हैं ज्यादा, ना पीछे सुनेंगे। ठीक है। सुनेगा तो पीली पता ही। जो कल आपको बताएंगे, अब समय हो गया है। ठीक है। कल आपको थोड़ा सा इसका बता देंगे। अभी तक जितना पता है, समझ में आया है? हाँ, तो आप ये हाथ उठा सकते हैं। नहीं आया हम्म। है तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको समझ आया है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, नहीं आया है तो अफसाना समझ आया बोल दो तुम, तुम्हारा तो दिखेगा ही नहीं। जी सर। जी सर मतलब क्या नहीं आया है? आ गया है। अच्छा, करेक्ट। ठीक है, कृतिका आप बताइए। कृतिका है इधर आप? हाँ। आया समझ? क्या? समझ आया या नहीं? नहीं सुने? ठीक है। हाँ हाँ, आ गया समझ। ठीक है, आपका वीडियो क्यों ऑफ है आज? कोई विशेष कारण? डाटा खत्म हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। ऋतिक आपको समझ में आया बच्चा? सर। हाय, नुमान समझ में आ गया, साक्षी। मोहित, हम्म। माटी का पुतला क्यों बना है? नहीं समझ में आया है? नहीं। नहीं आया? नहीं। काहे? कहाँ दिक्कत आया? अच्छा ठीक है, बाकी लोग को आया ना? ठीक है, रखिए हाथ नीचे रखिए।
कहाँ दिक्कत है बबुआ? पता है। हाँ हाँ। तरंग की समयावधि। तरंग तरंग की समयावधि। तरंग की समय अवधि का ही नहीं समझ में आया। ये कैसे काम करता है समझ में नहीं। देखिए आपको ये ग्राफ बताया ना, अभी अभी ये बताते हैं, देखिए यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। यहाँ कण बहुत आसपास है, यहाँ रिलैक्स्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पास आ गए, फिर रिलैक्स हो गए, फिर पास आ गए, फिर रिलैक्स हो गए। दिखाई दे रहा है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ इसके बीच का जो दूरी होता है ना, इसी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। इसी को हम कैसे लिखते हैं? अगर संपीड़न ज्यादा हो रहा है तो ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिलैक्स हो जा रहा है। इसी आ रहा है। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं आरेख पे। ये थोड़ा सा। आलो समझ में? हाँ। ठीक है, ऊपर को क्या बोलते हैं? शिखर। नीचे वाले को द्रोणी। खरल द्रोणी। पूर्वा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अल्पगति। दोबारा इसको देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, कल पढ़ाएंगे विद्युत धारा, और ये खत्म करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। और कुछ पूछना है आप लोग को, जल्दी से बताइए। देखिए मेरे पास कुछ कुछ सवाल आए हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। बता देंगे उसको, है ना, चिंता नहीं करना है। आ, बताइए कुछ पूछना हो। सवाल मैथ सर करें। कब पढ़ाइएगा? क्या? मैथ। मैथ तो पढ़ाए ना, तो ये दोनों क्या बोलते हैं, अम, मतलब आगे। आगे पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं ये विद्युत धारा खत्म हो जाए ना, फिर पढ़ाएंगे। या हर दिन रखते हैं ना, 20 मिनट मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, 20 मिनट चलिए मैथ करेंगे। जो हम बोले थे ना, भूल गए थे, सॉरी। करते हैं, है ना। कल मैथ में क्या पढ़ना है? रेखीय समीकरण पढ़े कल? सर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। अच्छा चलिए क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे। ठीक है, क्षेत्रमिति कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, सही है ना अमरिन? बाकी लोग भी बताइए। बाकी यस लोग तो सर। पढ़े हैं, मुझे ध्यान है, पढ़े हैं, बट दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? पक्का? और बाद में पूछ लेंगे। नहीं नहीं, ये सवाल क्या कुछ और? अच्छा ये सुना, नागरिक शास्त्र शुरू किया आप लोग? हाँ। बाकी लोग? यस। हाँ हाँ। ठीक ठीक, करेक्ट। चांदनी आपने किया शुरू? नहीं सर, आज से करेंगे, आज हिस्ट्री खत्म किए थे। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, करते हैं, है ना। अ, कल देखते हैं, तो स्कूल में आएंगे अगर बना तो। नहीं तो फिर देखते हैं कब समय मिलता है। मेरे को टाइम ही नहीं है यार, क्या बोले हम। दिन भर इतना परेशान रहते हैं ना। अभी अभी के बाद, अभी अभी तुम लोग चाहोगे कि क्लास के बाद बात करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत व्यस्तता है, ठीक है। तो देखते हैं कल अगर समय मिल जाए, क्योंकि कल हमारे काम का अंतिम दिन होता है, सोमवार से शुक्रवार। तो आएंगे स्कूल में। इन लोग के स्कूल में नहीं गए हैं, लेकिन शिव सागर में। आमरिन आए? फर्स्ट दिन आए थे, आइए। एक बार आए हैं। आ जाए फिर आए? नहीं सर, क्यों आएंगे, हम्म। छोड़ दीजिए। आइएगा सर, कल आइएगा। ठीक है, देखते हैं, है ना, अगर समय मिलता है तो जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए आइए, हाथ जोड़ते हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्
विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना, है ना। अच्छा अच्छा सपना देखते रहिए। ना बाय बाय। ठीक है।